वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ श्रीवास्तव और फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज विद सौरभ शर में। और आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। आज आपको मैं डिफरेंस बताने वाला हूं कि आखिर ये लिटिल और फ्यू में क्या अंतर है। लिटिल तो आप जानते ही होंगे, फ्यू का भी आपने नाम सुना होगा। कंफ्यूजन तब होती है दोस्तों जब लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की बात हो, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की बात हो। तो चलिए इनकी कंफ्यूजन को आज हम दूर करते हैं अपने इस टॉपिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये फ्यू और लिटिल क्या है। तो चलिए दोस्तों, अगर फ्यू की बात करें तो फ्यू का मतलब होता है कुछ, और अगर हम लिटिल की बात करें तो लिटिल का मतलब भी होता है कुछ। यानी आप इसे कह सकते हैं कुछ या थोड़ा, और इन्हें भी आप कह सकते हैं दोस्तों कुछ या थोड़ा। तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। तो जब अंतर नहीं है तो हम फ्यू क्यों पढ़ते हैं और लिटिल क्यों पढ़ते हैं, चलिए समझाता हूं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं फ्यू की दोस्तों, तो फ्यू एक संख्यावाचक शब्द है, अर्थात इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम बात संख्यावाची शब्दों की करते हो। यानी संख्यावाचक शब्दों के पहले फ्यू का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम लिटिल की बात करें दोस्तों, तो यह मात्रावाचक शब्द है। यानी अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी दर्शाने के लिए वहां पर हम मात्रावाचक यानी कि लिटिल का प्रयोग करते हैं। यानी अगर संख्या की बात करें तो संख्या दर्शाने के लिए फ्यू का, और मात्रा की बात करें तो मात्रा दर्शाने के लिए हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न ये है कि सर फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू क्या है। तो चलिए मैं समझाता हूं पहले फ्यू क्या है। अब अगर हम फ्यू की बात करें तो मैंने कहा आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स। तो पहले मैं आपको यहाँ एक अंतर बता दूं कि जब मैंने इससे फ्यू कहा दोस्तों, तो फ्यू का भाव होता है 9 के बराबर। ये कुछ तो जरूर होता है दोस्तों, लेकिन इस कुछ का मतलब होता है 9 के बराबर। तो अगर मैं कहूं आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, यानी किताबें बहुत ही कम हैं, या कह लीजिए ना के बराबर हैं। मैंने इसे अगर कह दिया कि आई रेड फ्यू बुक्स, मैंने कुछ किताबों को पढ़ा। आई रेड फ्यू बुक्स, मैं कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ी। तो पढ़ी मतलब कुछ पुस्तकें कितनी पढ़ी, ना के बराबर पढ़ी, यानी बहुत कम पुस्तकों को मैंने पढ़ा। अच्छा, अब आपको मैं समझाऊं इसी अ फ्यू के लिए द फ्यू में क्या अंतर है भाई। मैंने कहा फ्यू के बाद अ फ्यू की बात आती है दोस्तों, फ्यू के बाद बात आती है अ फ्यू की। अब अगर अ फ्यू की बात करें तो अ फ्यू को कहा जा सकता है कि इसका मतलब भी कुछ होता है, लेकिन ये कौन सा कुछ है, इस कुछ का मतलब होता है थोड़ा। यानी यहाँ पे आप पॉजिटिव के रूप में, सकारात्मक के रूप में, हाँ के रूप में, कुछ के रूप में बात करते हैं अ फ्यू की। यानी अगर आपने अ फ्यू की बात की तो आप समझिए कि आप पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। यानी आपने कहा आई रेड अ फ्यू बुक्स, यानी आपने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं। आपने अ फ्यू का मतलब कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, थोड़ी पढ़ी लेकिन कुछ पुस्तकें आपने पढ़ी हैं। तो जब आपने अ फ्यू कहा तो आपने पॉजिटिव की बात की, आपने केवल फ्यू कहा तो वहां ना के बराबर की बात हो गई। मतलब अगर आपने कहा कि आई रेड फ्यू बुक्स, तो यानी आपने ना के बराबर किताबों को पढ़ा है। आपने कहा आई रेड अ फ्यू बुक्स, यानी आपने कुछ किताबों को पढ़ा है। और इसी का तीसरा पार्ट होता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं द फ्यू। अब अगर आप द फ्यू की बात करते हैं तो इस द फ्यू का मतलब भी होता है कुछ, लेकिन इस कुछ का मतलब क्या होता है, इस कुछ का मतलब होता है जितना है सब। इस कुछ का मतलब दोस्तों जितना है सब। यहां सब की बात हो गई, जितना है सब यानी सभी की बात हो गई, टोटल जो है वो। अच्छा, दूसरी बात ये भी जान लें कि द फ्यू वो है
द फ्यू वो वाक्य है कि जब आपने द फ्यू का इस्तेमाल कर दिया तो इसके बाद एक क्लॉज का प्रयोग किया जाता है, यानी इसके बाद आप एक सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। क्लॉज यानी एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग होता है दोस्तों, यानी इसके बाद आपको एक क्लॉज यानी एक वाक्य बनाना पड़ेगा। बात केवल इतने पे खत्म नहीं होती, जैसे यहाँ पर देखिए आप बात यहाँ पे आपकी खत्म हो गई, लेकिन जब आप द फ्यू का प्रयोग करेंगे तो आपको बगल में एक सेंटेंस एक क्लॉज जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही रेड द फ्यू बुक्स, अब देखिए बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी दोस्तों। ही रेड द फ्यू बुक्स आगे आपको जोड़ना पड़ेगा ही हैड, यानी उसने उन सभी किताबों को पढ़ लिया जो उसके पास थी। तो पहली बात तो ये हुई कि जब भी आपने इसका प्रयोग किया इसके बाद आपको एक एडजेक्टिव क्लॉज देना है बगल में सेंटेंस। और दूसरी बात ये हुई कि यहाँ पर सबकी बात हो जाती है, यानी ही रेड द फ्यू बुक्स, उसने उन सभी किताबों को पढ़ लिया, ही हैड जो उसके पास थी। तो जब आपने फ्यू की बात की तो बात हुआ कुछ, लेकिन नेगेटिव में, नकारात्मक में, यानी वो ना के बराबर था। मैं आपको ऐसे ही बोलकर अभी नॉर्मली इरेज करके एग्जांपल दूंगा। चलिए दोस्तों, वैसे ही हम लिटिल की बात करेंगे। तो लिटिल की बात करते हैं दोस्तों। लिटिल मीन्स थोड़ा, लेकिन यहाँ पर क्या है, मात्रावाचक, यानी जिसको आप गिन नहीं सकते, जिसकी क्वांटिटी की बात होगी, जिसकी मात्रा की बात होगी, वहां आप लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे he had little money, he had little money, उसके बाद थोड़ा सा धन था, उसके पास थोड़ा सा धन था, यानी आप इसकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, उसके पास थोड़ा बहुत धन था। या ही हैड अ लिटिल लैंड, उसके पास थोड़ा बहुत जमीन था, इसकी आप क्वांटिटी की बात करेंगे, यहाँ आप काउंटिंग की बात नहीं करेंगे। आप कह सकते हैं ही हैड लिटिल टी इन हिज कप, आपने कहा उसकी कप में लिटिल टी था, यानी चाय ना के बराबर था। तो जब आपने इसे लिटिल बोला तो ये थोड़ा हुआ दोस्तों, और ये थोड़ा कैसा हुआ, न के बराबर। यानी जब न के बराबर की बात होगी तो वहां पर आप लिटिल का प्रयोग करते हैं, मतलब वो चाय तो है लेकिन वो चाय ना के बराबर है। यानी जब हमने केवल लिटिल की बात कर ली तो वो न के बराबर का ही भाव देगा, यानी वहां पर उसका होना है ना होना कोई मायने नहीं रखता है। जैसे आई हैव लिटिल मनी इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में पैसे तो है लेकिन वो ना के बराबर है, वो किसी काम आने वाले नहीं है। देयर इज लिटिल वाटर इन दिस बॉटल, इस बॉटल में लिटिल वाटर है, थोड़ा सा पानी है, यानी वो पानी ना के बराबर है, यानी पीने के काम नहीं आ सकता। यानी हमें जिस काम में लेना है वो उस काम नहीं आएगा, उसके लिए वो ना के बराबर हो गया। अब देखिए इस लिटिल को हम अगर अ लिटिल में कन्वर्ट कर दें तो दोस्तों अ लिटिल का क्या मतलब हुआ, अ लिटिल मैंने क्या कहा था, अ लिटिल का मतलब होगा कुछ या थोड़ा, लेकिन ये सेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव का भाव दिखाएगा, मतलब तो थोड़ा है लेकिन ये हाँ का भाव दिखाएगा। जैसे मैं कहूं कि अ लिटिल नॉलेज अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, मतलब अगर आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी है तो वो जानकारी खतरनाक है। या तो जानकारी पूरी रखिए, थोड़ी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है। जैसे अगर आप बिजली के मिस्त्री हैं, सॉरी बिजली के मिस्त्री आप नहीं हैं लेकिन बिजली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप पूरी बिजली को ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर जानकारी नहीं हो तो आप टच नहीं करेंगे। तो थोड़ी जानकारी, कहते हैं अधूरा ज्ञान बड़ा ही हार्मफुल होता है दोस्तों। तो अ लिटिल नॉलेज मतलब यहाँ नॉलेज तो है लेकिन नॉलेज कितना है, अ लिटिल यानी थोड़ा सा। जैसे आपने कहा he had a little milk in his cup, तो उसकी कप में लिटिल मिल्क, अ लिटिल मिल्क मतलब थोड़ा सा दूध है,
उसकी कप में थोड़ा सा दूध है या उसकी कप में थोड़ी सी चाय है, तो ये चाय हाँ के बराबर है, यानी थोड़े बहुत यूजफुल है। अब आप यहाँ पे कह दो द लिटिल। अब यहाँ पे आप कह दो द लिटिल दोस्तों। जब आपने द लिटिल बोला तो द लिटिल का अर्थ हो गया थोड़ा। थोड़ा, लेकिन यहाँ थोड़ा का मतलब क्या है दोस्तों? थोड़ा लेकिन सब। थोड़ा लेकिन सब, यहाँ पे क्या बात हो गई? यहाँ पे बात हो गई है तो थोड़ा, लेकिन जो है वो सब की हम बात करेंगे। जब सभी की बात कर लेंगे तो वहां पर दोस्तों हम द लिटिल का प्रयोग करेंगे। यानी देख सकते हैं कि फ्यू और लिटिल में क्या फर्क है, कि फ्यू आप काउंटेबल के साथ प्रयोग करते हैं, यानी जिससे गिना जा सके उस नाउन के साथ प्रयोग करते हैं, और लिटिल अनकाउंटेबल या कह सकते हैं क्वांटिटी वाले शब्दों से पहले इस्तेमाल करते हैं। और इन तीनों में सेम डिफरेंस है। अगर आपने बोल दिया लिटिल तो समझ लीजिए ना के बराबर। क्या हो गया? ना के बराबर। अगर मैं कह दूं कि देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, बॉटल में लिटिल वाटर है, थोड़ा पानी है, यानी वो पानी ना के बराबर है। लेकिन मैंने कहा देयर इज अ लिटिल वाटर इन द वाटर, अ लिटिल वाटर, तो इसका मतलब वो पानी जो है वो थोड़ा सा है, यानी काम चल सकता है। आपने कह दिया देयर इज द लिटिल वाटर, तो द लिटिल वाटर का प्रयोग दोस्तों कब कर सकते हैं? इसका प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब इसके बाद क्लॉज का प्रयोग करें, यानी हम इसको कहाँ ले रहे हैं। जैसे अब द लिटिल की बात हो गई, द लिटिल नॉलेज द लिटिल नॉलेज he had he gave to me, यानी जो थोड़ी बहुत नॉलेज उसके पास थी he gave to me, उसने मुझे दे दी। अब यहाँ पे जब हमने द लिटिल नॉलेज किया तो क्या कहा? जो भी थी वो सब मुझे दे दी। यानी पहले वाले में जब हमने दोस्तों लिटिल बोला तो क्या बोला? ना के बराबर। दूसरे में जब हमने अ लिटिल बोल दिया तो हमने क्या कहा? थोड़ा बहुत। और जब हमने द लिटिल कर दिया तो थोड़ा, लेकिन जो भी था सबका सब दोस्तों। तो बस यही फर्क है। जब हमने कहा फ्यू तो यानी थोड़ा बहुत लेकिन ना के बराबर। जैसे मैंने कहा कि सम मर्सिडीज, सॉरी, फ्यू मर्सिडीज, फ्यू मर्सिडीज रन इन माई रोड या रन इन माई लोकेलिटी, मेरे मोहल्ले में कुछ मर्सिडीज चलते हैं। तो वहां पे फ्यू का मतलब ना के बराबर, मतलब नहीं चलते। यानी आप अगर इसे फ्यू बोल देते हो तो समझ लो कि वो जीरो हो गया, ना हो गया, नथिंग हो गया, नेगेटिव हो गया। फ्यू का कोई रोल नहीं होता दोस्तों। अगर आपने अ फ्यू बोल दिया तो इसका मतलब हो गया थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत यानी काउंटेबल में। लेकिन अगर आपने द फ्यू बोला तो द फ्यू का मतलब जितना है वो सब। थोड़ा तो है लेकिन जितना है वो सब। तो वहां पर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप इन्हें समझें, जो चीज़ नहीं समझ में आएंगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी वॉच करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट।